हाय वेलकम बैक, यू आर वाचिंग SD चाणक्य इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिटवीन, अमोंग और अमोंगस्ट को देखने वाले हैं। बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन होता है कि बिटवीन का यूज कहाँ करें, अमोंग का यूज कहाँ करें और अमोंगस्ट का यूज कहाँ करें। तो थोड़ा इसको पहले हम बेसिक से समझते हैं कि अब बिटवीन प्रीपोजिशन, अमोंग प्रीपोजिशन और अमोंगस्ट प्रीपोजिशन होता है क्या, इसको पहले जानें। देखिए, जब भी दो वस्तुओं के बीच की बात होती है, जैसे हम कह रहे हैं कि चॉकलेट दो लड़कों में बांट दो, तो दो लड़कों के बीच की बात होती है, कोई चीज़ बीच में। ऐसे बिटवीन का अर्थ जो होता है बीच में होता है। अमोंग का यूज जो होता है, अमोंग का मतलब भी बीच में ही होता है। जब बीच में का सेंस आता है तो वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं बिटवीन का या अमोंग का। चलिए इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहले हम समझ लें, जब भी बिटवीन शब्द देगा, बिटवीन का असली होगा BETWEEN। बिटवीन का शाब्दिक हिंदी अर्थ बीच में, बीच में। और बात करें अमोंग की, अगर बात करते हैं अमोंग की, तो अमोंग का भी जो है हिंदी बीच में ही होता है। अमोंग, AMONG, इसका भी अर्थ होता है बीच में। तो अंतर क्या है अमोंग में और बिटवीन में? तो अगर दो व्यक्ति की बीच की बात है, या दो किसी तरह के दो व्यक्ति हो या दो वस्तु हो, उनके अगर मध्य बीच की बात आती है सेंटेंस में, तो अब उसमें हम जो है बिटवीन का प्रयोग करते हैं। और दो से अधिक वस्तुओं के बीच की बात आती है तो वहाँ पे जो है अमोंग का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि चॉकलेट दो बच्चों के बीच बांट दो, तो यहाँ पे दो बच्चों के बीच में बांटना है, मतलब यहाँ पे लेने वाले कितने हैं? दो बच्चे हैं। तो दो के बीच में अगर कोई चीज़ बांटने या कुछ करने की बात आएगी तो वहाँ हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। अगर दो से अधिक लोगों के बीच में कोई चीज़ बांटने या किसी चीज़ को रखने की बात आएगी तो वहाँ पे हम अमोंग का प्रयोग करेंगे। और अमोंगस्ट जो होता है वह वैसे चीज़, अमोंगस्ट, इसमें अगर ST हम जोड़ देते हैं, अमोंगस्ट, इसका मतलब होता है बीचों बीच। इसका अर्थ थोड़ा बदल जाता है, अमोंग के तरह ही होता है, लेकिन इसका हिंदी होता है बीचों बीच। जैसे हम कहते हैं कि नदी के बीचों बीच नाव है, तो वहां अमोंग नहीं होगा, अमोंगस्ट होगा। कहेंगे कि वह लड़का जो वहां खड़ा है वह अपने दोस्तों के बीचों बीच है, या दोस्तों में खड़ा है, ठीक है ना, दोस्त के बीच में खड़ा है, तो वहां भी अमोंगस्ट होगा। तो वैसे जगह अमोंगस्ट का प्रयोग करते हैं जहां पे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जहां पे हम संख्या काउंट नहीं कर सकते हैं, और दो से अधिक अगर आता है तो वहां पे हम अमोंग का प्रयोग करते हैं। लेकिन इतना ज्यादा संख्या हो जो हम कभी काउंट ना कर सके तो वहां पे अमोंगस्ट का यूज करते हैं। तो अमोंग, अमोंगस्ट दो जो है दोनों एक दूसरे के जैसा है, लेकिन ज्यादा संख्या में जहां हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और जहां बीचों बीच का सेंस आता है वहां अमोंगस्ट का प्रयोग करते हैं। और जहां बीचों बीच का अगर सेंस नहीं आता है तो अमोंग का प्रयोग करते हैं, लेकिन दो से अधिक वस्तु हो या व्यक्ति हो। और मात्र अगर दो के बीच की बात आएगी तो वहां पे किस चीज का प्रयोग होगा? तो वहां पे हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसको सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। बिल्कुल हम सेंटेंस के माध्यम से इस चीज को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। चलिए यहां पे समझते हैं। देखिए, रूल्स है, रूल्स फॉर यूजिंग बिटवीन एंड अमोंग। तो इसको बिटवीन कहते हैं, इसको अमोंग कहते हैं। यहां पे समझेंगे, बिटवीन इज यूज्ड व्हेन रिफरिंग टू टू थिंग्स और ए डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ आइटम्स। बिटवीन का उपयोग दो वस्तुओं या विशिष्ट संख्या की वस्तुओं के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, द बुक इज बिटवीन द टेबल एंड द चेयर। अब यहाँ पे दो वस्तु है, ठीक है, मात्र दो वस्तु है, टेबल और चेयर के बीच में क्या है? किताब है। तो ये किस चीज का प्रयोग करेंगे? तो बिटवीन का। जब दो वस्तुओं की बात आएगी तो बिटवीन का, दो से अधिक वस्तुओं की बात आएगी, तीन की बात अगर आती है तो हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? तो अमोंग का प्रयोग करते हैं। लेकिन इतना ज्यादा संख्या रहता है जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, या ज्यादा होता है, आज यहाँ पे सेंस आता है बीचों बीच, ठीक है, वह लड़कियों के झुंड के बीचों बीच खड़ा है, ठीक है ना, चाहे या यहाँ पे कहेंगे वह जो शेफियर्ड है वह जो है
शिप्स जो होते हैं भेड़, ठीक है, जिसे हर्ड कहते हैं, तो उसके बीचों बीच खड़ा है, तो वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ एमोंगस्ट होगा। तो जहाँ पे संख्या काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, या किसी तरह का नाउन फीलिंग्स हो सकता है, उसके बीच की बात आती है तो एमोंगस्ट होगा, वहाँ एमोंग नहीं होगा। तो दो के बीच की बात आएगी तो हम बेटवीन का प्रयोग करेंगे, दो से अधिक की बात आएगी तो एमोंग का प्रयोग करेंगे, और उससे ज़्यादा बात आएगी तो एमोंगस्ट का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसके माध्यम से हम एमोंग बेटवीन को सीखते हैं और एमोंगस्ट को हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि द बुक इज बिटवीन द टेबल एंड द चेयर, किताब मेज और कुर्सी के बीच में है, ठीक है। एमोंग इज यूज्ड व्हेन रिफरिंग टू मोर देन टू थिंग्स और एन अनस्पेसिफाइड ग्रुप। देखिए एमोंग का उपयोग दो से अधिक वस्तु या अनिर्दिष्ट समूह के लिए किया जाता है, जैसे सी इज पॉपुलर एमोंग हर क्लासमेट्स। अब देखिए क्लासमेट्स, हर क्लासमेट्स मतलब क्लासमेट जो है ये तो बहुत संख्या हो गया, तो जहाँ पे प्लुरल दिखता है, जहाँ पे संख्या काउंट करने वाला नहीं हो, तो वहाँ एमोंग का प्रयोग करते हैं। इफ यू आर कंपेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग between distinct individuals of items use between, if it's within a group use among। हिंदी, तुलना या वितरण के लिए बिटवीन और समूह में among का उपयोग करें, ठीक है। अब यहां पे देखिए डिवाइड द कैंडी between टू चिल्ड्रन। अब दो बच्चों के बीच में अगर कैंडी बांटना है, ठीक है, तो किस चीज का प्रयोग करेंगे, between का। अब यहां पे देखिए डिवाइड द कैंडी among ऑल चिल्ड्रन, यहां पे संख्या ज्यादा हो गया तो किस चीज का प्रयोग करेंगे, among का प्रयोग करेंगे। और वैसा संख्या जो हम कभी काउंट नहीं कर सकते हैं, एमोंगस्ट का प्रयोग करते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं, वो सीख पाएंगे हम लोग। चलिए अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से एक एक करके सीखेंगे और जानेंगे। देखिए दिया हुआ है द फाइट इज द टू ब्रदर्स। देखिए लड़ाई कितने दो भाइयों के बीच में हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा आप ही बताइए, तो यहाँ पे बेटवीन होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेटवीन, बेटवीन मतलब बीच में, ठीक है, यहाँ पे बेटवीन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट द कैंडीज द चिल्ड्रन इन द रूम। अब देखिए यहाँ पे चिल्ड्रन चाइल्ड यह प्लुरल है, मतलब कह रहा है कि रूम के जो भी बच्चे हैं उनमें क्या बांट दो, कैंडीज बांट दो, तो एमोंग हो जाएगा। यहाँ पे अमंग भर लेंगे, AMONG, एमोंग, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, द सेक्रेट वाज, यहाँ पे देखिए द सेक्रेट वाज शेयर्ड ओनली क्लोज फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए ओनली क्लोज फ्रेंड, नजदीकी जो फ्रेंड्स हैं उनके बीच में सेक्रेट बांट दो, क्या होगा, यहाँ पे एमोंग हो जाएगा। शी कुड नॉट डिसाइड द ब्लू ड्रेस एंड द रेड वन। देखिए यहाँ पे कंपेरिजन हो रहा है। एक चीज और हमेशा याद करेंगे, अगर डैश के बाद या फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद अगर दो यहाँ पे जो है हमारा पार्ट्स अगर जुड़े हुए दिखते हैं तो यहाँ पे आने वाला बेटवीन होता है, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर जो है एंड अगर आता है तो यहाँ पे बेटवीन आता है, ठीक है, बेटवीन भरेंगे। यहाँ पे वन की भी बात हो रही है, रेड जैसे कह रहा है सी कुड नॉट डिसाइड द ब्लू ड्रेस एंड द रेड वन, ठीक है, मतलब यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाया क्या चीज का, ब्लू ड्रेस का और रेड वन का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, द डिस्कशन डैश द टीम। देखिए टीम क्या होता है, तो टीम हमारा क्या है, प्लुरल है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हम क्या लगाएंगे, एमोंग लगा देंगे। चलिए 6 नंबर देख लेते हैं, देयर इज ए नोटिसेबल डिफरेंस द टू प्रोपोजल। देखिए यहाँ पे जब भी डिफरेंस याद रखेंगे, डिफरेंस के बाद हमेशा बेटवीन का प्रयोग करते हैं। ये आपका जो है ट्रिकी याद कर लेंगे, जब भी डिफरेंस की बात आएगी तो दो थिंग्स की बात आती है, तो यहाँ पे क्या बनेंगे, बेटवीन होगा। देयर इज ए नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन द टू प्रोपोजल, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, शेयरिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रेंड्स फॉरेस्ट नेहरुआ। फ्रेंड्स की बात यहाँ पे है, एमोंग हो जाएगा। कीप दिस मैटर जस्ट अस। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे अगर अस आया हुआ है, ठीक है, तो अस आया हुआ है तो ये आपको तो देखेगा प्लुरल, लेकिन है नहीं, यहाँ पे होगा बेटवीन का प्रयोग। कीप दिस मैटर जस्ट वन ऑफ अस रहता तो हम वहाँ पे भरते एमोंग। यहाँ पे हमको क्या भरना है, बेटवीन भरेंगे, क्योंकि अस है डायरेक्ट, हम दोनों के बीच की बात है। द आर्ग्यूमेंट वाज सेटल्ड द पार्टीज इन्वॉल्व। यहाँ पे देखिए आर्ग्यूमेंट वाज सेटल्ड द पार्टीज, पार्टी नहीं है पार्टीज है, मतलब यह प्लुरल है तो यहाँ पे एमोंग आ जाएगा। देयर इज ए म्यूचुअल ट्रस्ट द क्लासमेट्स इन द ग्रुप। ग्रुप की बात आ गई है, क्या होगा, एमोंग हो जाएगा। द
राइवरली द टू स्कूल्स हैज लिस्टेड, यहाँ पे देखिए दो की बात आ गई है, दो स्कूल की बात में आ गई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेटवीन हो जाएगा। डिवाइड द मनी इक्वली, बराबर बांट दो योर सेल्फ, यहाँ पे देखिए प्लूरल है, क्या आ जाएगा, एमोंग आ जाएगा। डिवाइड द मनी इक्वली एमोंग योर सेल्फ। ही स्टूड हिज टू क्लोजेस्ट फ्रेंड्स ड्यूरिंग द फोटोज, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम भर देंगे बेटवीन, टू की बात आ रही है। कंफ्यूजन अरोज द पार्टिसिपेंट्स रीडिंग द रूल्स। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पार्टिसिपेंट्स रीडिंग द रूल्स, यहाँ पे अमोंग आ जाएगा क्योंकि कंफ्यूजन अरोज की बात आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लूरल है हमारा, हमको भरना है अमोंग। नेक्स्ट देख लेते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन हार्मोनी नेबर्स, देखिए पड़ोसियों के बीच की बात आ रही है, तो क्या होगा, अमोंग हो जाएगा। द ट्रीटी वाज साइंड द नेशंस, द ट्रीटी वाज साइंड द नेशन से अमोंग हो जाएगा। सी प्लेस्ड हर बैग डैश द टू चेयर्स, यहाँ पे क्या भरेंगे, बेटवीन भरेंगे। द बिल्ट ए ब्रिज डैश द टू सिटीज, अब दो शहरों की बात आ रही है, क्या होगा, बेटवीन होगा। शेयर इज वर्कलोड द टीम मेंबर्स, यहाँ पे देखिए टीम आ गया, प्लूरल है, मेंबर्स प्लूरल है, यहाँ अमोंग आ जाएगा। यू मस्ट चूज डैश दीज टू ओपिनियंस, अब दो ओपिनियंस की बात है, दीज टू ओपिनियंस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू आया है, ओपिनियंस आया है, तो हमारा आ जाएगा बिटवीन। डैश ऑल ऑफ अस, यहाँ पे देखेंगे ऑल ऑफ अस है ना, तो ऑल के साथ हमेशा, ऑल मीन्स पूरा होता है, एमोंग आएगा। एमोंग ऑल ऑफ अस सी इज द मोस्ट रिलायबल। द कनेक्शन डैश द थ्री डिवाइस एंड वायरलेस, यहाँ पे देखेंगे द कनेक्शन डिवाइस इज वायरलेस। द कनेक्शन द थ्री डिवाइस, तीन है, दो तक रहता तो बिटवीन, थ्री सुपर है, तो क्या होगा, अमोंग होगा। देयर इज ए डीप बॉन्ड द फैमिली मेंबर्स, यहाँ पे देखिए फैमिली मेंबर्स की बात हो रही है, मतलब यह प्लूरल है, क्या होगा, अमोंग हो जाएगा। ही वाज टर्न लॉयल्टी एंड हिज फ्रेंड एंड टेलिंग द ट्रूथ, अब यहाँ पे देखिए लॉयल्टी मीन्स क्या होता है, वफादारी होता है। हिज फ्रेंड एंड द टेलिंग द ट्रूथ, सच्चाई के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बेटवीन होगा, बस हम लोग को अमोंग और बेटवीन समझते चलना है, किस तरह यूज करना है। या किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वह एसएससी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, या किसी तरह का डिफेंस का एग्जाम हो, साथ ही साथ या किसी तरह के बोर्ड का एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, अंत तक देखें। देयर इज कंपटीशन डैश द टॉप थ्री कंटेस्ट, यहाँ पे टू से ज़्यादा की बात हो रही है, यहाँ प्लूरल है, क्या भर देंगे, अमोंग भर देंगे। बिल्कुल हम लोग ट्रिकी सीखेंगे, ट्रिकी की कहाँ अमोंग के कहाँ यूटिंग का प्रयोग करते हैं। फिर एक बार बता दूं, दो वस्तुओं की, दो व्यक्तियों की बीच की अगर बात आती है, हमको बेटवीन का प्रयोग करना है। दो से अधिक की बात आती है, 3 4 करके आती है, वहाँ पे हमको किस चीज़ का प्रयोग करना है, तो वहाँ पे अमोंग का प्रयोग करना है। लेकिन वैसी संख्या जो हम बिल्कुल काउंट नहीं कर सकते हैं, बीचों बीच का जहाँ सेंस आता है, वहाँ पे हम किस चीज़ का, अमोंगस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए, द फील्ड इज लाइज द रिवर एंड द माउंटेन, मैंने बताया अगर एंड से जुड़ा हुआ अगर कुछ है तो हम किसी का प्रयोग करते हैं, तो बेटवीन का, बेटवीन होगा। द फील्ड इज लाइज बेटवीन द रिवर एंड द माउंटेन्स। ही लुक्ड फॉर हिज लॉस्ट की द बुशेज, माने झाड़ियों में अगर कोई चीज़ है, सी लुक्स फॉर हिज लॉस्ट ही द बुशेज। अब झाड़ियों की बात आ रही है तो आप अमोंग या अमोंगस्ट दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। द ट्रस्ट डैश द पेरेंट्स एंड अनसेकेबल, अब यहाँ पे क्या होगा, पेरेंट्स अनसेकेबल की बात एंड से जुड़ा है, बेटवीन आएगा। इट्स चैलेंजिंग टू डिस्टोगनाइज द ट्विंस, अब यहाँ पे देखेंगे ये ट्विंस मीन्स क्या होता है, द ट्विंस मतलब होता है, ट्विंस मीन्स क्या होता है, जुड़ुआ, ठीक है। द ट्विंस की बात तो दो की बात आ रही है, बेटवीन होगा, लेकिन यहाँ पे प्लूरल दे के लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ भी हम लोग को यहाँ पे जो है याद करते चलना है कि कहाँ पे कहते हैं, ट्विंस मतलब जुड़वा होता है, यहाँ पे हम बेटवीन का प्रयोग करेंगे। द बॉन्ड डैश द प्लेयर्स स्टैंडर्ड आफ्टर द मैच, देखिए प्लेयर्सों के बीच में यह स्टैंडर्ड हुआ मैच, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम भरेंगे अमोंग। पास द शार्ट डैश द पीपल सीटेड एट द टेबल, देखिए डैश द पीपल, अब पीपल की बात आएगी तो पीपल हमारा प्लूरल है, होगा क्या, अमोंग हो जाएगा। ही सेट डैश हिज टू बेस्ट फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, बेटवीन भरेंगे। ही सेट वह बैठा, हिज अपने, टू बेस्ट फ्रेंड्स अपने दो मित्रों के बीच में बैठा, क्या होगा, तो यहाँ पे हम भरेंगे बेटवीन।
शी डिवाइडेड द टास्क हर सिबलिंग्स। ठीक है, सिबलिंग मीन्स क्या होता है, भाई और बहन का जो जुड़ा होता है उसे सिबलिंग कहते हैं। तो सिबलिंग्स का यहाँ पे सेंस हमको क्या होगा, तो यहाँ पे बेटवीन हो जाएगा। शी डिवाइडेड द टास्क बेटवीन हर सिबलिंग। ठीक है, द डिफरेंसेज, डिफरेंस की बात है कि बेटवीन नहीं होगा, क्या भरेंगे, द डिफरेंसेज बेटवीन द कल्चर्स मेक देम यूनिक। द लव डैश फैमिली मेंबर्स इज अनकंडीशनल। यहाँ पे क्या भरेंगे, बेटवीन भरेंगे। द लव बेटवीन फैमिलीज मेंबर्स, सॉरी यहाँ पे क्या भरेंगे, तो द लव एमोंग भरेंगे, फैमिलीज मेंबर की बात आ रही है। द फॉरेस्ट लाइज द हिल्स एंड द प्लेन्स, बेटवीन आ जाएगा क्योंकि एंड से जुड़ा हुआ है आगे का सेंटेंस। देयर इज अ नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन होता है, डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड सिस्टम एंड द न्यू वन। ठीक है, द ट्रीटी वॉज साइंड मल्टीपल नेशंस, राष्ट्र की बात आती है तो यहाँ पे अमोंग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे देयर इज ए हिडन टनल। टनल क्या होता है, टनल वो टनल जो हमारा होता है वो टनल रॉक्स के बीचों बीच है, तो टनल के यहाँ ये दो रॉक्स से मतलब अमोंग होगा, यहाँ पे बेटवीन नहीं होगा। शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फेयरली द गर्ल्स, यहाँ पे क्या होगा, तो अमोंग होगा। तो आज हम लोगों ने बेसिक से अमोंग बेटवीन को यहाँ पर क्लियर किया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।